चुड़ैल गर्मी से परेशान थी, कभी इधर देखती कभी उधर देखती, लेकिन कहीं से भी उसे ठंडी हवा नहीं मिलता। कुछ ही देर के बाद देखती है एक लड़की ठेला लेकर आ रही थी। शायद वो कुछ बेच रही थी। उस लड़की को देखकर चुड़ैल सोचने लगती है, अरे ये ठेला लेकर तो इधर ही आ रही है, कुछ भी बेच रही है तो क्या हुआ, आज तो जी भर के खाऊंगी। हा 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 हा। जैसे ही रिंकी ठेला लेकर आती है, चुड़ैल गायब हो जाती है। रिंकी वहीं पर रुका आराम करने लगती है। आज बहुत ज्यादा काफी धूप है, थोड़ा देर यहीं पर रुका आराम कर लेती हूँ। फिर रिंकी वहीं पर रुका आराम करने लगती है। चुड़ैल आइसक्रीम वाली लड़की को देखकर सोचने लगती है और कहती है, मैं इस भेष में जाऊंगी तो हमें देखकर डर जाएगी, हमें वो आइसक्रीम नहीं खिलाएगी, मैं दूसरे लड़की को भेष में जाती हूँ। फिर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का भेष बना लेती है और रिंकी के पास आ जाती है और रिंकी से कहने लगती है, अरे इतना गर्मी में तुम क्या बेच रही हो? जी दीदी, मैं आइसक्रीम बेच रही हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे एक आइसक्रीम खिलाओगी? तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लो ये आइसक्रीम खाओ। फिर रिंकी एक आइसक्रीम निकालकर चुड़ैल को दे देती है और कहती है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, अब मैं चलती हूँ, मुझे ढेर सारा गांव घूमना है। फिर रिंकी अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। रिंकी को चले जाने के बाद चुड़ैल आइसक्रीम खाती है और खाकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, इस गर्मी में मजा आ गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, बहुत अच्छा नेक विचार का लड़की है वो। शाम हो जाती है। रिंकी अपने द्वार पर ठेला लगाकर अंदर चली जाती है। सुबह होते ही रिंकी अपना ठेला लेकर शहर की ओर चल देती है। चुड़ैल रिंकी को इंतजार करने लगती है और सोचने लगती है, अरे अभी तक आइसक्रीम बेचने वाली लड़की नहीं आई, क्या बात है। फिर चुड़ैल रिंकी को इंतजार करने लगती है, तब तक रिंकी उसे दिखाई दे देती है। मैं अभी जाती हूँ और अपना भेष बदल लेती हूँ, नहीं तो हमें आइसक्रीम नहीं खिलाएगी। हा 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 हा। फिर रिंकी ठेला ले आकर अपना वहीं पर लगा देती है और आराम करने लगती है। आज भी बहुत ज्यादा काफी धूप है, थोड़ा देर यहीं पर रुका आराम कर लेती हूँ। जैसे ही रिंकी आराम करती है तब तक चुड़ैल आ जाती है और कहने लगती है, आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी? कल मैं पैसा दे दूंगी। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लो दीदी आइसक्रीम खाओ। फिर रिंकी आइसक्रीम चुड़ैल को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर चुड़ैल आइसक्रीम खाकर खुश हो जाती है। एक दिन रिंकी का तबीयत खराब हो जाता है। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है, बेटी लगता है तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ माँ, हमें लगता है धूप लग गया है और बुखार हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रही हूँ दवा लाने के लिए। फिर रिंकी के माँ वहाँ से दवा लाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाता है। चुड़ैल रिंकी के बारे में सोचने लगती है और कहती है, आज 4-5 दिन हो गया, अभी तक आइसक्रीम बेचने के लिए वो लड़की नहीं आई, लगता है हमें तबीयत उसका खराब हो गया है, हमें सहायता करना चाहिए। फिर चुड़ैल उड़ते हुए वहाँ से चल देती है और थोड़ी देर के बाद रिंकी के ठेले के पास आ जाती है। चुड़ैल इधर उधर देखती है मगर रिंकी उसे दिखाई नहीं देती है, तो चुड़ैल तुरंत एक लड़की के भेष बनाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। तब तक उसकी माँ आ जाती है। रिंकी की माँ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और पूछने लगती है, बेटी क्या तुम इस गांव में नई नई आई हो? हाँ माँ, मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, मैं रिंकी का दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे रिंकी से मिला सकती हो? हाँ बेटी, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर रिंकी के माँ उस चुड़ैल लड़की को अपने घर लेकर चली जाती है। चुड़ैल रिंकी को देखकर परेशान हो जाती है। रिंकी ने उस लड़की चुड़ैल से बोली, आओ दीदी बैठो यहाँ, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ, आज से मैं तेरा आइसक्रीम वाला ठेला चलाऊंगी। फिर चुड़ैल ठेला लेकर देहात की ओर निकल जाती है। फिर चुड़ैल जी भर के आइसक्रीम खाती है और खाने के बाद तुरंत ठेला लेकर वहाँ से चल देती है। उस दिन चुड़ैल अच्छा मुनाफा कमाती है और रिंकी को पैसा दे देती है। दूसरे दिन फिर चुड़ैल ठेला लेकर निकल जाती है और चलते चलते शहर की ओर चला जाती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। फिर चुड़ैल जी भर के आइसक्रीम खाती है और तुरंत रिंकी के पास चली आती है। इस प्रकार चुड़ैल को गर्मी का एहसास नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।